हाँ। सो बहुत बार ऐसा होता है कि कभी थिंग्स जब हम लोग सॉर्ट आउट करने के लिए व्हेन वी डू एनर्जी वर्क, तो फिर क्या है कि उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो भी चीज नेसेसरी होता है, रिक्वायर्ड होता है, वो सारी चीज सरफेस में आना शुरू हो जाती है, यस एंड यस अल्टीमेटली यस। इट इज फॉर द हाईएस्ट पॉसिबल गुड। सो टेंशन लेने का नहीं है। सो नहीं, मैं अच्छा टेंशन है। नहीं ले रही हूँ, एक्चुअली मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ। गुड गुड गुड। सिचुएशन डिफिकल्ट है बट आई एम नॉट टेकिंग एनी 1% भी मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ। ग्रेट ग्रेट हम्म। ग्रेट। व्हाट अबाउट यू शिवानी जी, अभी आपका कहाँ चल रहा है प्रैक्टिस मेरा एंड? तो एक्चुअली सब कुछ स्टॉप हो रखा है अभी। थोड़ा ट्रैवलिंग चल रहा था इधर उधर, हम्म प्रैक्टिस भी नहीं, पर पुनो पुनो वो जो है 108 टाइम वो तो मैं कर ही रही हूँ 2 टाइम। बाकी हम्म। तो मेडिटेशन वगैरह जो है वो नहीं कर पा रही, ईएफटी भी नहीं हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं, बीच बीच में कभी ऐसा होता हम्म। है तो थोड़ा बहुत ब्रेक हो सकता है, बट फिर आप उसको रिज्यूम कर सकते हैं। बट देन हम्म। ओके, लास्ट टाइम मुझे एक मास्टर क्लास में इस तरह का क्वेश्चन आया था कि इतना एनर्जी वर्क हम लोगों ने किया है, अभी बीच में स्टॉप हो गया, तो फिर हमें वापस से स्टार्टिंग से करना है या फिर वहां से रिज्यूम कर सकते हैं। तो हमेशा एनर्जी वर्क का ये एक रहता है कि जितना आपने क्लेंस किया है वो ऑलरेडी चला गया है, उसको अभी याद मत करो। एंड जब भी कभी भी ब्रेक होता है या स्टॉप होता है, देन यू आर रिज्यूमिंग थिंग, यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट, हम्म। है ना? सो एवरी टाइम यू आर रिज्यूमिंग थिंग्स, सो वापस से रिज्यूम कर सकते हो। जो चीज आपने क्लेंस कर दिया है, रेक्टिफाई कर दिया है, वो सब ऑलरेडी डन। तो यू शुड, तो इट्स जो ओवर मैंने मार्क किया है, कोई भी काम शुरू करते हैं तो हो सकता है कि शुरू के साल 2 साल उतना फर्क ना पड़े। अगर कोई नियम चालू कर रहे हैं या कोई मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन, स्टार्टिंग के हो सकता है 6-8 महीने साल भर फर्क ना भी पड़े। बट ये जब तक 2-3 साल कंटिन्यू करते जाओ, थिंग्स आर टर्निंग टुवर्ड्स यू, दो अपने तीन आप साल वो की भी सब जरूरत हो नहीं रहा होती है। है नॉर्मली, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि अगर हाँ आप कर रहे हो, आप उसको 21 डेज या 30 डेज कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हो, देन थिंग्स हाँ स्टार्ट चेंजिंग एंड मूविंग। हाँ, फेवर में आ जाता है, आपको वो शक्ति मिल जाती है कि आप उसको कैसे फेस करो। हम्म। और फिर धीरे 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 धीरे, जैसे मतलब 2-3 साल हो गए कंटिन्यूस मेडिटेशन कर रही हूँ, उसके बाद भी लाइफ बहुत डिफिकल्ट रही है। किंतु अभी ऐसे लग रहा है कि एकदम अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, बहुत ज्यादा अभी अप्स एंड डाउन्स हो रहा है। बट अभी टेंशन नहीं है, बहुत अच्छे से फेस कर रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि सॉल्यूशन हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट। सही है। और ये बहुत दिन का कंटिन्यू है ये चीज। और हम्म। पुनः पे तो बहुत ट्रस्ट आता है, बहुत बहुत ट्रस्ट आता ग्रेट। चलो अच्छा है। होपनोपोनो बहुत अच्छे से वर्क करता है और बहुत इजीली वर्क करता है, ठीक है। सो है। मैक्स मोस्ट ऑफ द थिंग जो होपनोपोनो के लिए है कि यू शुड हैव फेथ, जहां तक फेथ रहे उसको जाने नहीं देना है, एंड डेफिनेटली वो वर्क करेगा, 100% वर्क करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। एक मिनट। ओके। सो आज का जो प्रोग्राम मैंने किया है, एक्चुअली लास्ट टाइम के जो मास्टर क्लास था उसमें काफी सारे पार्टिसिपेंट्स थे हु वर कंफ्यूज्ड कि ये होपनोपोनो जो है आजकल बहुत यूट्यूब में और ये सब जगह पे भी काफी चल रहा है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग दिस, तो बहुत सारा कंफ्यूजन लीड हो रहा है, बिकॉज कोई बोलता है कि होपनोपोनो 12 स्टेप है, कोई बोलता है 14 स्टेप है, ठीक है। बट सो उसी को क्लैरिफाई करते हुए मैंने आज ये वर्कशॉप रखा है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि क्या है एक्चुअली होपोनोपोनो। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। सो बेसिकली होपोनोपोनो है, ये ना तो 12 स्टेप है ना 14 स्टेप है। होपोनोपोनो का कोर जो मॉडर्न हवाइन प्रैक्टिस है, इट इज ओनली 4 स्टेप, इट इज जो ये 4 प्रेयर है जो हम लोग ऑलरेडी रिपीट कर रहे हैं, जो इसका 4 स्टेप है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कोर ये ही 4 ही स्टेप है। उसके अलावा बहुत सारे फैसिलिटेटर्स प्रैक्टिशनर्स जो है होपनोपोनो को काफी अलग अलग स्टेप्स में डाल के उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपके सामने भी ऐसे कोई लोग आते हैं जो बोलते हैं कि होपनोपोनो में इतने सारे स्टेप्स हैं,
या वो 12 स्टेप का है या 14 स्टेप का है। सो एट द कोर इट इज ओनली 4 स्टेप। जो मिरेकल्स एंड वंडर्स क्रिएट करता है, जो एक्चुअली हीलिंग क्रिएट करता है, ये यही 4 ही स्टेप्स है। उसके अलावा इसके अंदर में जो और सारे स्टेप्स लोग जोड़ते हैं, वो सारी चीज होती है कि इधर दे पुट सर्टन प्रेयर्स, या फिर इन्वोकेशन, ठीक है, क्लोजिंग प्रेयर, ओपनिंग प्रेयर, ये सारी चीजें इसके बीच में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से ये 12 स्टेप और 14 स्टेप होता है। सो एक ब्रीफ में आपको दिखाना चाहूंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड दैट नोट, वेट अ मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो अगर हम 12 स्टेप की बात करें, ओके, तो 12 स्टेप क्या होता है? 12 स्टेप इज सेट योर इंटेंशन। आप क्या चीज करना चाह रहे हो, उसका एक इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। ओके, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एक टास्क दिया था, याद है आपको, कि आपको हीलिंग करनी है एक बच्चे की। ओके, तो उसमें आप लोगों ने क्या किया? यू हैव सेट द इंटेंशन कि आप जो ये कर रहे हो, ये आप किसी और के लिए कर रहे हो, इट इज नॉट फॉर यू। ओके, देन यू फाइंड अ क्वाइट स्पेस जहाँ पे आप डिस्टर्ब ना हो। एटलीस्ट नॉर्मली अगर हम लोग 108 हो पुनो पुनो रिपीट करते हैं, सो इट इज नॉट मोर देन 8 to 9 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। सो एटलीस्ट 10-15 मिनट्स का एक क्वाइट प्लेस आप लेते हो। ओके, एंड देन यू कनेक्ट टू द डिवाइन। जब ये बोलते हैं कि कनेक्ट टू द डिवाइन, इसका मतलब क्या होता है? दैट यू ऑफर सर्टन प्रेयर, क्योंकि हमारे हिंदू ट्रेडिशन में ऐसा होता है कि जब भी आप कुछ बिगनिंग करते हो, देन यू से अ प्रेयर बिफोर स्टार्टिंग, बिकॉज हम लोग में वो डिवोशनल एस्पेक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए यू कनेक्ट विद द डिवाइन, सो दैट आपको पता है कि आप अगर डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, तो आपका जो भी चीज आप मांग रहे हो वो मैनिफेस्ट होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। ओके, देन यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी हुआ उसके लिए यू आर partially responsible, you know what is your role regarding these these things which have gone into their life, जब आप किसी और के लिए कर रहे हो। okay, you take the responsibility and you then invoke the 4 phrases which is called I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। ओके, नाउ ये करने के बाद में जब आप ये प्रेयर रिपीट कर रहे हो, 4 फ्रेजेस आप रिपीट कर रहे हो, देन यू विजुअलाइज द होल सिचुएशन, जो हम लोगों ने विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज में भी किया, दैट नाउ दैट पर्सन इज बिकमिंग बेटर। सो से फॉर एग्जांपल, इफ यू आर डूइंग फॉर सर्टेन हेल्थ चैलेंजेस, तो आपको देखना है, यू हैव टू विजुअलाइज कि वो पर्सन जो है उस हेल्थ चैलेंजेस से बाहर आ गया है। अगर हॉस्पिटल में है तो वो बाहर निकल गया है, इज प्लेइंग नाइसली, वो अच्छे से अपनी लाइफ जी रहा है। सो यू विजुअलाइज द सिचुएशन, यू दैट इज बेसिकली यू आर सेटिंग द इंटेंशन कि आपको क्या चाहिए, उसको और परमानेंट बनाने के लिए यू आर विजुअलाइजिंग द सिचुएशन। ओके, एंड देन यू एम्ब्रेस द फॉरगिवनेस। व्हेन वी से एम्ब्रेस द फॉरगिवनेस, याद है मैंने बोला था कि मैं एक फॉरगिवनेस प्रेयर दूंगी, बट डेफिनेटली वो फॉरगिवनेस प्रेयर एज ऑफ नाउ आई एम नॉट बीन एबल टू ट्रेस, क्योंकि because of the issues in my laptop and mobile, my all the data is here where, so don't worry, today I will do the forgiveness in the live class so that you get that recording, ठीक है? सो ये एक फॉरगिवनेस प्रेयर है। यू एम्ब्रेस द फॉरगिवनेस कि अभी जो भी हुआ है, नाउ यू आर रेडी टू एम्ब्रेस द फॉरगिवनेस, एंड देन यू प्रैक्टिस द ग्रेटिट्यूड। when we say practice the gratitude, that is you write down or you journal or you say that you are really grateful for changing the situation। जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं, देन आप क्या विजुअलाइज कर रहे हैं कि वो ठीक हो गया, अगर वो हेल्दी हो गया, देन यू से थैंक यू, राइट? so now you have to practice the gratitude more and more, that you are thankful for this opportunity, that you have got to heal someone who has been better। okay, देन यू रिलीज एनी अटैचमेंट। जब हम लोग ये बोलते हैं कि रिलीज अटैचमेंट, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलीज अटैचमेंट्स? कॉर्ड कटिंग जिसको बोलते हैं,
कॉर्ड कटिंग तो इट इज द टर्मिनोलॉजी जो हम लोग प्राणिक हीलिंग में यूज करते हैं, बट नॉट एवरीबडी नोज व्हाट इज कॉर्ड कटिंग means, right? So definitely releasing attachment means cord cutting, but then you don't have to say cord cutting or do the actions of cord cutting. You just let go of all that no longer serves you. Let go of the past Yeah. resentment, you let go of the past hurts. ठीक है, you let go of the past angers, जो भी चीज है, any negativity, basically any negativity which is Just sometimes bad related. luck. यस यस, सो Yeah. ये सारी चीज को आप रिलीज करते हो, उसको रिलीज रिलीज करते हैं। अटैचमेंट बोलते हैं, एज पर होपोनोपोनो। हम्म। ठीक है, इट इज नॉट द करती हूँ एग्जैक्ट। मैं मैम। हाँ, यस सर। सो यू हैव टू रिलीज ऑन दैट एंड देन यू हैव टू रिकनेक्ट। जो जब आप रिलीज कर रहे हो हर्ट एंगर, देन व्हाट आर यू रिकनेक्टिंग? यू आर रिकनेक्टिंग द लव एस्पेक्ट। या ऑपोजिट। Okay, so you focus on love, that is reconnection of loves. Then you visualize that there is a pink light which have bounded you and that person, and you are both surrounded with the pink light and you are just reconnected with love. Okay, so focus on love and then you, मेन थिंग जो अभी मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड रिपीट इट रेगुलरली. सो faith is very important. Even though the changes does not come instantly, still if you have the faith, then definitely it is going to manifest later on, but then you should have a deep faith in that situation. Okay, and repeat it regularly. सो बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स जो हैं जो बोलते हैं कि 12 स्टेप का होपोनोपोनो है या 14 स्टेप का होपोनोपोनो है. सो इट इज बेसिकली दिस. ओके, अभी इसके अंदर में वी आर ऑलरेडी डूइंग इट. वी हैव नॉट पुट एनीथिंग इन स्टेप्स बिकॉज आई डोंट आई डोंट बिलीव इन फॉलोइंग द स्टेप्स. ओके, द स्टेप्स जो है वो कोर होना चाहिए, जो कोर फिलोसफी है, जो कोर स्ट्रक्चर है होपोनोपोनो का, दैट इज ओनली द इन्वोक 4 फ्रेजेस. जो 4 फ्रेजेस है वही है. उसके बाद और उसके आगे आप जो भी चीज कर रहे हो, इट शुड कम फ्रॉम विद इन. Okay. uh, for raising your vibrations, I have told you, you do the exercise. So when you do Ho'oponopono, if you do that raising of vibration, okay, and then you invoke the god ki ye healing aap karna cha rahe ho, so please support you in this journey. Okay, automatically this becomes a powerful thing for you. Okay, so basically I would say that there is no need, so to say, to remember all these 12 steps or 14 steps जो भी लोग बोल रहे हैं. Don't fall into the gimmick of that. You know what is Ho'oponopono. Just follow your heart, because Ho'oponopono बहुत easy है, इसको complicated मत बनाइए. Okay, all these complications will lead to confusions. फिर आप कभी बैठोगे करने के लिए तो आपको लगेगा कि अरे मैंने ग्रेटिट्यूड पहले कर दिया लेकिन फॉरगिवनेस भूल गई. फिर वो दिमाग में रहेगा कि मैंने सही नहीं किया. Okay, what comes out from your heart is Ho'oponopono and that is what you need to follow. Okay, इसी तरह से जो 14 स्टेप लॉग बोलते हैं वो भी सिमिलर ही है. यू सेट एन इंटेंशन, यू हैव अ प्रिपरेशन, यू डू दी प्रेयर, यू आइडेंटिफाई की प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज आपको सॉल्व करना है. देन यू स्टार्ट द एक्नॉलेजमेंट. यू स्टार्ट with the acknowledgement, that is you take the responsibility of the situation of the issues. Then you express your regret that due to certain issues this was the problem which has arisen. You start asking for forgiveness, please forgive me. You offer forgiveness, that in case you are also responsible for the situation, then you offer your own forgiveness, that please forgive me as well. So you ask for forgiveness, you seek forgiveness. Okay, then you say gratitude, like thank you for the situation. The cleansing is similarly, I love you. I love you is the cleansing part. Okay, and then you release all the parts, attachments, the hurt, the anger, resentment, whatever it is associated with this particular situation. You release that. Then you reconnect with love, that you imagine that there is a pink light which is binding both the persons, and you reconnect with love. And then you offer a closing prayer, and then you do the follow up. Okay, so देखो, प्रोसेस कोई भी कैसा भी बनाए, इट विल ऑलवेज बी सिमिलर, कभी भी अलग नहीं होगा. what I would say that don't fall into the gimmick of certain facilitators who say कि ये चीज है and ऐसा ही होना चाहिए.
वैसा नहीं है. डोंट फॉल इनटू दैट. जस्ट फॉलो योर हार्ट एंड डू, एंड व्हाटएवर यू डू इज राइट एंड करेक्ट. ठीक है. So I just wanted to highlight this particular part today, because last time के master class में there were very many questions related to this कि ऐसा है वैसा है. Just और दूसरी चीज, when there is certain prayer जो मोनोरा, who was the founder of Ho'oponopono, you used to lead Ho'oponopono as a traditional Hawaiian practice in Hawaii. Monora, जो that lady, she's there. She has said certain words that needs to be included in the prayer. When we say the prayer of Ho'oponopono, then you say that divine creator, thank you for guiding us through the process of healing. It is all same. कोई भी अलग नहीं है इसमें. कोई structured prayer नहीं है कि you have to repeat only these kinds of words. Whatever comes from your heart, you repeat that. हाँ, बट उन्होंने थैंक यू के जगह ग्रेटफुल बोलता है ऑलवेज. उनके मैं देखा है 2-3 उसमें. शी ऑलवेज से आई एम ग्रेटफुल. हाँ, नेवर से बिकॉज यू थैंक. प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एज वेल व्हेन यू डू होपोनोपोनो. ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी किया है. यू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, दैट यू आर थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर द सिचुएशन. सो इसीलिए वो ग्रेटिट्यूड यूज करते हैं. हाँ, बिकॉज जो 4 स्टेप है उसमें थैंकफुल जैसे थैंक यू वो बोलते आई एम ग्रेटफुल. सो हम्म. है तो सेम थिंग ना, है तो ग्रेटफुल सेम ही थिंग है ना. इट्स द सेम या थिंग. इट इज थैंक यू एंड ग्रेटफुलनेस. एंड इट इज द ग्रेटफुल. सेम थिंग. इट इज द पार्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग द ग्रेटिट्यूड. It is the part of practicing the gratitude. So it's the same thing. Okay. So what we will do today is we will do the prayers for Ho'oponopono, the invocation, the closing prayers of Ho'oponopono. We will also do the healing for Ho'oponopono. So today I would want that. Darshna, are you there? Darshna? Yes, I'm there. You are there. Okay. So great. And you Yes, will yes, be yes. here. You will be here for next 15 minutes. Yes, पूरा. You will be there, no? Okay. So today I would हम्म. want that Shivani ji, you uh, do the Ho'oponopono for Darshana for her issues, and Darshana will do it for your issues. So I will give you 10 minutes, 5 minutes each to discuss. Both of you will discuss among yourselves. I will be muted. I will put my video off. Okay. Both of you would discuss कि आपको क्या चीज के लिए Ho'oponopono करना है, right? So you are doing it for Darshana, then Darshana will tell you कि आपको कौन से उसके issues के लिए Ho'oponopono करना है. If you have any questions, you ask with her. Okay. Regarding that, but get to the core issue जिसके लिए आपको Ho'oponopono करना है, and Darshana will do it for you. Okay. I will guide you through the opening and closing prayer. बीच का जो part है Ho'oponopono करने के लिए, that you will have to do for yourself. समझ में आया? Okay. Okay. And then हम्म. at the last we will do the forgiveness, which I will guide. Okay. So stop share. Right. Okay, so now you have 10 minutes each, 5 minutes for you. आप दोनों में से डिसाइड कर लो कौन पहले अपना एक्सप्लेन करेगा, राइट? सो आई विल बी गॉन, बोथ ऑफ यू टॉक. explain in the sense what is Yes. my issues I have to tell her so that Yes. she will do for me. Yes. That's it, na? Yeah, I will stop the recording. ओके. सो अभी पहले शिवानी जी कर रही है तो दर्शना. सो दर्शना, यू विल ओनली रिसीव द हीलिंग. ओके. You will simply repeat in your mind that you are willingly accepting all the healing energy and all the Ho'oponopono healing energy which is sent by Shivani ji. ठीक है. सो पहले शिवानी जी करेगी. Okay. शिवानी जी, we will start. First we will start with the breathing. Okay, just to cleanse the energy. Breathing हम लोग करेंगे. I'll guide you 5 minutes breathing, then I will do the opening prayer, and then you will have to continue with the Ho'oponopono. Okay, so let's start. Inhale slowly, close your eyes, inhale slowly, and exhale slowly. One more time, inhale slowly
and exhale slowly. Inhale through your nose. Hold for 1 second and exhale through your mouth. Again, hold for 1 second. One more time, inhale, hold, exhale, hold. Inhale, hold, exhale, hold. Inhale, hold, exhale, hold. Now set the intention in your mind, whatever you are doing for this healing. Set your intention that you are doing this healing for Darshana for her family issues. Now, in your mind, connect with the Divine Supreme God and just repeat in your mind, Divine Creator, thank you for guiding us through this process of healing. Help us open our hearts to forgiveness, love, peace, and compassion to forgive ourselves and others. Cleanse and purify our thoughts, words, and actions. Guide us to release that no longer serves us. Allow us to have compassion and forgiveness for others in this healing process. May the divine energy flow through us, bringing us balance and harmony. We surrender to this process. Trust in your wisdom to restore peace and love in this situation. Thank you for this opportunity to heal, to grow, to reconnect with our higher selves. We are grateful for your blessings, guidance. We affirm that your love and light will lead us in this situation. Thank you, Divine Creator, for being with us. Inhale and exhale. And now you start with the healing process.
Done. Done. Okay, now we will do the closing prayer. Close your eyes. Divine Creator, thank you for the love and peace which is restored here today. May this harmony extend into all the areas of our life. Thank you for guiding us through this journey of forgiveness, love, and reconciliation. We honor the healing that has taken place between us and within us. May the harmony and peace we have restored continue to grow and radiate outwards, touching every part of our lives and the lives of those around us. We release all the remaining burdens, knowing that they have been transformed into light. With our hearts full of love, we affirm that we are free, we are whole, and we are all one. May your divine presence stay with us, guiding us towards love, compassion, and understanding. We thank you and we honor this moment of renewal. Amen. Inhale, and as you exhale, just project this energy of thankfulness and gratitude into the lives of your partner. One more time, inhale and exhale, and as you exhale, just project this energy into every parts of your own life. Now you can open your eyes with a smile. How was your experience? मैं तो वैसे भी रेगुलर प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, जितनी बार करती हूँ उतनी बार अच्छा लगता है। मुझे भी। और Okay. फिर इसमें ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। और दूसरे जो है उसमें कुछ ना कुछ इशू है, जैसे सॉल्ट वाटर रखना है या कुछ रखना है, इसमें जब चाहे आप आते जाते चलते फिरते हमेशा अपनी सिचुएशन को सोच के और इसको प्रैक्टिस कर सकते हो कंटिन्यूस। राइट। तो माइंड भी ये नहीं होता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। जब भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है ये एक मतलब एक मंत्रा चैंटिंग की तरह हो गया मेरे लिए। राइट, ग्रेट। ओके, सो अभी दर्शना विल डू फॉर शिवानी जी, है ना? ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। अभी भी स्टार्टिंग पे स्टार्टिंग प्रेयर करते हैं। फर्स्ट यू विल डू द ब्रीदिंग, okay, that you will cleanse the energies. Inhale slowly, hold, exhale, hold. Inhale through your nose, hold, exhale through your mouth, hold. One more time, inhale, hold, exhale, hold. Inhale, hold, exhale, hold. Now I will do the invocation. Just repeat in your mind. Divine Creator,
Thank you for guiding us through this process of healing. Help us open our hearts to forgiveness, love, and peace. We ask for clarity to see the truth, courage to face our own imperfections, compassion to forgive ourselves, and compassion to forgive others. Cleanse and purify our thoughts, words, and actions, and guide us to release all that no longer serves us. May the divine energy flow through us, bringing back balance and harmony. We surrender to this process to you, trusting in your wisdom to restore peace and love. Thank you for this opportunity to heal, to grow, to reconnect with our higher selves. We are grateful for your blessings and guidance. We affirm that your light and love lead us always. Thank you. And now you can start with the Ho'oponopono prayer for Shivani ji. Set your intention that this prayer would be directed towards Shivani ji. I'm taking full responsibility of the situation of Shivani ji. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm so sorry. Please forgive me. Thank you. Please forgive me. Thank you. I love you. Please. Forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.
I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Done. Okay, now repeat the closing prayer. Inhale slowly and exhale. Inhale slowly and exhale. Repeat in your mind, Divine Creator. Thank you for the love and peace restored here today. May this harmony extend into all the areas of our lives. We honor the healing that has taken place within us and between us. May the harmony and peace we have restored continue to grow and radiate outwards, touching every part of our lives and lives of all those around us. We release all the remaining burdens, knowing that they have been transformed into light. With hearts full of love, we affirm we are free, we are whole, we are one. We are one. May your divine presence stay with us, guiding us always towards love, compassion, and understanding. We thank you, we bless you, we honor this moment of unity and renewal. Amen. Inhale slowly and exhale. And as you exhale, project this energy into the family of Shivani ji, releasing all her problems. One more time, inhale and exhale. Now project this energy into your family, releasing all the problems. Slowly, you can open your eyes.
थैंक यू। ग्रेट। फीलिंग बेटर? अभी मतलब खुद के लिए करती थी, कोई मेरे लिए कर रहा था। आई थिंक मैं 100% You have become lucky. Okay. So अच्छा है, इन ग्रुप यू प्रैक्टिस, और जब आप ग्रुप प्रैक्टिस करते हो तो इट्स ऑल द मोर इफेक्टिव. Okay, so sometimes it's good that somebody else is doing healing for you and you are just simply receiving, and in the process you shift and change even. सबसे बड़ी बात जो मैंने फील किया है ना, एटलीस्ट ये जो हमारा जो भी प्रॉब्लम है हम अंदर ही रख रहे हैं। आई कैन वी शेयर इच अदर ना, तो उससे भी थोड़ा हम्म. सा ये हो जाता है, लाइट रिलीज हो हो कम जाता हो जाता है. है वो जाता है, राइट। प्रॉब्लम। राइट. राइट. ना तभी हमारे अंदर ही रहते हैं, उसी को लेके हम प्रेयर करते रहते हैं, बट एटलीस्ट किसी हम्म. को तो थोड़ा सा हल्का फील हो राइट. जाता है। राइट. एग्जैक्टली. एक्चुअली हम्म. बिकॉज जब आप अपने मतलब प्रॉब्लम्स में ही मेडिटेट करने बैठते हो, देन योर प्रॉब्लम्स गेट एक्टिवेटेड. इसीलिए if you're doing for someone else, then you don't have that kind of projection, है ना? Okay, I will stop the recording. और अभी जो हम लोग करने वाले हैं, we will do the forgiveness prayer. It is a very powerful forgiveness prayer of pranic healing. It is designed by Master Chokoksui. ये forgiveness prayer का मुझे recording भेजना था, but then somehow because of the changes in my phone and laptop both, I'm not able to trace that recording. It is there, I know, but then कहाँ चला गया है वो suddenly अभी हाथ में नहीं आ रहा. So I thought that live ही फिर से रिकॉर्ड कर लेते हैं, राइट? सो वी विल डू दिस लाइव. ओके, सो वेट अ मिनट, आई विल कीप दिस प्रेयर सेपरेटली, इसीलिए मैं ये रिकॉर्डिंग पॉज कर